नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार नोटिफिकेशन अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आपको हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी लोग को प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहे। तो आप सभी लोग को जैसा कि दिख रहा होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आज आप लोग के लिए जो मैं अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं वो आ रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई, बेहतरीन पोस्ट है, बेहतरीन सैलरी है, बेहतरीन लाइफस्टाइल है, सब कुछ बेहतरीन है। अगर आप लोग का सपना है बैंक में जॉब करने का, अगर आप ड्रीम देखते हो तो ये नोटिफिकेशन, ये वैकेंसी आपके लिए है। इसके अंदर मैं आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या जॉब की प्रोफाइल रहने वाली है, कितनी पोस्ट निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या फॉर्म फीस लगेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ, यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2025-26 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात अगर हम लोग करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फी फ्रॉम 30th ऑफ अप्रैल, यानी आज से जो आपका फॉर्म है वो भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। आज से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 20 मई यानी आपको फॉर्म भरने के लिए मात्र 20 दिनों का समय दिया जा रहा है। 20 मई फॉर्म को भरने की क्या हो जाएगी बेटा, लास्ट डेट हो जाएगी। जब हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की, तो यहाँ पर अगर आप बेसिक पे स्केल देखोगे तो 48,400 से लेके सारा कुछ 85,920 रुपए के बीच में, ठीक है ना, ये रेंज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, वैकेंसी काफी अच्छे नंबर में है, 250 वैकेंसी निकाली गई है बेटा। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी की बात करें तो यहाँ पर भी 250 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 500 पोस्ट निकाली गई है इस बार, ठीक है ना। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी आप लोगों ने सैलरी जान ली और आप लोगों ने नंबर ऑफ वैकेंसीज जान ली। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज जानना चाहो तो देख लो, असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की एससी में 37, एसटी में 18, ओबीसी में 67, ईडब्ल्यूएस में 25, अनरिजर्व में 103, तो टोटल 250 ये हुई। ऐसे ही आईटी की बात करें तो एससी में 37, एसटी में 18, इसमें 67, इसमें 25, 103, तो मतलब सेम है आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अब आगे बढ़े तो आप लोग के इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपकी बता दी कि आज से यानी 30 तारीख से फॉर्म फिलिंग आज से ही स्टार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आया, मैं आप लोग के समक्ष आ चुका हूँ सबसे पहले बताने के लिए। उसके बाद 20 मई फॉर्म को भरने की क्या हो जाएगी बेटा, लास्ट डेट हो जाएगी। अब चलते हैं अगला। देखो हमने डेट जान ली, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, हम लोगों ने ये जान लिया कि क्या सैलरी मिलने वाली, हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज जान ली। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, यानी इन दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड द एप्लीकेंट इंटेंडिंग द अप्लाई शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को या नहीं, वो देखना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हियर इन आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट, यानी बेसिक क्राइटेरिया है आप लोग के अप्लाई करने का। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ तो मुझे विजिबिलिटी तो नहीं दिख रही है, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा नहीं है। चलो आगे की तरफ होगा, अभी डन है। एक और लाइन यहाँ पे नोट है, वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, एक ही के लिए करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लास्ट वैलिड कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड। अच्छा, मतलब अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं किया जाएगा, जो लास्ट वाला फॉर्म होगा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं बेटा। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ये रहा, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगी आप लोग को। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट यानी JMGS1, मिनिमम एज 22 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। इसके अलावा ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। SC/ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है एनी डिसिप्लिन मतलब कुछ भी पढ़ाई की है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ
आपने CA CMA या ICWA CS कर रखा हो तो, या आपने फुल टाइम रेगुलर MBA कर रखा हो, MMS कर रखा हो, PDM कर रखा हो, PGDBM कर रखा हो, हाँ, विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद मिनिमम 60% मार्क्स, मिनिमम 60% में अगर आपने MBA कर रखा हो, MMS या ये डिग्रियां ले रखी हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। द अबव मेंशन्ड कोर्सेज दैट इज MBA, MMS, हाँ, PGDMB, PGDBM मस्ट बी ऑफ फुल टाइम 2 years। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई पार्ट टाइम का हो कि 1 साल का है, 2 साल का पूरा होना चाहिए तब। इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन मेजर स्पेशलाइजेशन शुड बी इन फाइनेंस। यानी अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया जो डुअल डिग्री वाला कोर्स, जैसे होता है ना, मान लो आप बीटेक के बाद एमटेक करो तो वो 5 साल का हो जाता है, तो उसमें यही कहना है कि अगर आपने कोई डुअल वाला कोर्स कर रखा है तो उस केस में आपका फाइनेंस जो है वो मेजर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजायरेबल है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन PSBs एंड BFSI, या आपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कुछ ये काम कर रखा हो तो वो एक्सपीरियंस भी कंसीडर किया जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला है IT वाला, आगे जो है IT वाला, तो असिस्टेंट मैनेजर IT JMGS1 मिनिमम 22 साल एज और मैक्सिमम 30 साल। तो अगर आपने BE BTech कर रखा हो, MCA कर रखा हो, MSc कर रखा हो, MS कर रखा हो, MTech कर रखा हो 5 साल इंटीग्रेटेड वाला, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, क्लाउड सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो जाएगा, हाँ, कियोस्क सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट हो जाएगा, CH, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई जो IT फील्ड से आपके रिलेट करती है। उसके बाद मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन IT डोमेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, इनमें से किसी में भी 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू ऑल आर एलिजिबल, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, ये आप लोग की क्वालिफिकेशन के शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में लिखा गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलने की कोशिश करते हैं। उससे आगे एक बात बता दूं, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट सारी चीजों के लिए क्या रहने वाली, द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी इन एज क्राइटेरिया शैल बी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस, दैट इज 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 तक आप लोग का जो है कट ऑफ डेट रखा गया है एज और बाकी चीजों को कंसीडर करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। फिर अब हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं फी की तरफ या एग्जाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन की तरफ। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ध्यान से, ये रहा एग्जाम पैटर्न। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न जो होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, जिसमें आपके 2 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट 1 में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आएगा, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद पार्ट B में रेलेवेंट नॉलेज, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज, जिस फील्ड से आपने पढ़ाई की है वो, तो टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। और जो आपकी रेलेवेंट फील्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 225 नंबर का पेपर होने वाला है। और आप लोग को 75 मिनट पेपर 1 करने के लिए और 75 मिनट पेपर 2 करने के लिए, दैट मीन 150 मिनट का समय दिया जाएगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। The test, the above test except the test of English language will be available bilingually। मतलब आपका जो पेपर है वो बाइलैंग्वेज होगा, किसी एक भाषा में नहीं होगा कि आप लोग परेशान हो जाओ कि सर ये क्या हुआ, एक ही भाषा में आ गया। फिर उसके बाद आप लोग की 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पेनाल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं, जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो वो कितनी है बेटा, वो 1/4 है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा जो कि डिस्कशन विल बी 50, मतलब 50 नंबर का। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आप लोग का क्राइटेरिया है, एग्जाम, फिर उसका ग्रुप डिस्कशन और एक इंटरव्यू, ये कंडक्ट कराया जाएगा, तब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा होगा। देन अब एक अगला मुद्दा आता है कि सर कहाँ कहाँ आप लोग के एग्जाम सेंटर्स होंगे। तो देखो आपके सामने है, अगर मैं यूपी की बात करता हूँ तो यूपी में आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और वाराणसी, यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स पढ़ने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि सर एग्जामिनेशन फीस कितनी लगने वाली है, क्योंकि अब हमें वही जानना है फी। ये रहा, तो ये देख लो, अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1180, यानी जनरल, OBC, WS के लिए 1180 और बाकी कैटेगरी के लिए 177 रुपए फॉर्म फीस होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को
सारा का सारा जो है डिटेल समझ में आ गया होगा। और अब इसके अलावा आप लोगों का अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। मैं एक काम करूंगा, जो ये नोटिफिकेशन पीडीएफ है इसको मैं इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लग जाता है बेटा, लगवा दूंगा, तुरंत लग जाएगा। बस आप लोग इस पीडीएफ को क्या करना है बेटा, डाउनलोड करके और इसमें आपके जो और डाउट लगे उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जो भी एलिजिबल हैं वो सब लोग फॉर्म अवश्य भरिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है आप लोगों को। तो आप लोग के कोई डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को एज में या किसी में कोई डाउट है। दूसरी चीज, आप लोगों ने क्या पढ़ाई की है, मतलब आपने किस फील्ड में एमबीए किया है या बीटेक किया है, वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और आप सब लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या नहीं ये भी। और इस वीडियो के लिंक को अपने हर उस दोस्त, अपने हर उस फैमिली मेंबर के पास शेयर कर दीजिए जो एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करता हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा नोटिफिकेशन का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है बेटा, और एक व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर भी आप जुड़ करके अपडेट्स बराबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।